इस वक्त हमारे साथ हैं अ, बहुत ही फेमस फिल्म प्रोड्यूसर स्मिता ठाकरे जी। स्मिता जी, वेलकम टू एबीपी। सो स्मिता जी, सुना है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आपकी दमदार वापसी होने वाली है। सो क्या कुछ आने वाला है एंटरटेनमेंट पसंद करने वाले लोगों के लिए ओटीटी में या फिर बड़े पर्दे पर? एक्चुअली ऐसे बहुत सोच समझ के कम बैक वगैरह ऐसे नहीं सोचा है, पर डेफिनेटली आई एम वर्किंग ऑन सम फ्यू प्रोजेक्ट्स एंड माय fortunately my both the sons are in the film industry, so individually also they are coming up with few projects, and the younger one is also entering as an actor. Me as a producer, I'm doing couple of projects for OTT, just gathering a lot of content, and it's more for the uh, content related, which I'm more concentrating for women, in fact, and youth. तो ऐसे कोई सब्जेक्ट्स हम लोग गैदर कर रहे हैं, और ज़्यादातर यूथ को थोड़ा सा वी आर looking at for the short films festivals as such, as we have created a cultural hub over here, like in Mukti building. My more concentration is to promote more culture and for the industry, and as we have really very rich in the culture, so my subjects which I'll be choosing it more of related with that. 2015 के आसपास हम लोगों ने खबर पड़ी थी कि आप बाला साहब ठाकरे पर कोई फिल्म बनाना जा रही हैं, साहिब करके। बट देन उसके बाद वो फिल्म कहाँ तक पहुंची, या उस फिल्म का वो अब तक क्यों नहीं आई, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगी? या वो कब तक आ सकती है? एक्चुअली बहुत साल पहले मेरे बेटे ने इस सब्जेक्ट को काफी कुछ स्टडी किया, उनकी बहुत उनका अभ्यास करके, क्योंकि वो व्यक्ति इतनी बड़ी है, और हम तो है ही बोलेंगे, अभी तो मुंह से वो निकलता ही नहीं है कि वो है नहीं, बट ठीक है, हमारे दिल में वो हमेशा है। तो हमने काफी अभ्यास किया उसका, मेरे बेटे ने, बड़े बेटे ने उसके बारे में बहुत ही काम किया था, पर अनफॉर्चुनेटली किसी और ने वो फिल्म बना दी। तो वो फिल्म हम नहीं चाहते थे कि वो जिस तरह से उसको दिखाया गया है, तो थोड़ा बहुत लोगों की नजरों से लोगों के दिमाग से वो थोड़ा बहुत फेड आउट हो जाए, फिर बाद में हम लोग सोचेंगे। ओके ओके। ऑल्सो उसके बाद से आप खबरों से थोड़ा दूरी बनी रही आपकी। सो क्या आप दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि तब तक आप क्या कर रही थी? लाइक 15 से 23 हो गया है, इट्स लाइक 7 इयर्स। एक्चुअली सुन, ज्यादातर जब मैंने लास्ट फिल्म बनाई, उसके बाद में दो तीन प्रोजेक्ट्स हमने बनाए, उसको इनफैक्ट सही तरीके से लोगों तक पहुंचे नहीं है। और फिर मैंने इम्पा के प्रेसिडेंट पे में वो 3 साढ़े 3 साल उसमें ज्यादातर गए, सोशल वर्क में ज्यादा ध्यान दिया, और कोशिश यही रही है कि मैं थोड़ा बहुत इतनी व्यस्त हो गई अपने सोशल वर्क के काम में। एक्चुअली फिल्में बनाना मेरा पैशन था, तो जो पैशन के हिसाब से हम काम करना शुरू, मीन्स एक वक्त अगर मैं अपना डाइवर्शन या तो सोशल वर्क में दूं या तो फिल्म मेकिंग में दूं, तो थोड़ा बहुत मुझे ब्रेक मिला, क्योंकि इम्पा में भी मैंने काफी कुछ फिल्म रिलेटेड या एंटरटेनमेंट एरिया से रिलेटेड मैंने काफी सोशल वर्क किया है जब इम्पा की प्रेसिडेंट थी। तो अभी वापस से फिर कोविड आया, फिर ऐसे थोड़ा सा गैप चलता गया, और मेरे मीनवाइल दोनों बच्चों को काफी कुछ काम कर रहे थे उसके बारे में, तो उनको हम लोग मिलके हम लोग थोड़ा सा उसको डेवलप कर रहे थे। ओके। अच्छा, ऑल्सो इतने वक्त पहले और अभी का अगर आप ओटीटी स्पेशली देखें, तो क्या आपको लगता है कि ओटीटी में आने से अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिल गई हैं, कंटेंट ज्यादा हो गया है, क्वालिटी बढ़ गई है, व्यूअर्स के पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, बट एज अ फिल्म मेकर आप ये ओटीटी वर्सेस बड़ा पर्दा ये जो चल रहा है, इसको आप कैसे देखती हैं? एक्चुअली पहले तो ये वर्सेस जो चल रहा है वो मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि ओटीटी एक अलग प्लेटफॉर्म है, थिएटर्स अलग प्लेटफॉर्म है, और कोविड के बाद में काफी कुछ लोगों का देखने का नजरिया बदल चुका है। लोग ज्यादातर, एक तो इतनी महंगी टिकट्स हो चुकी है थिएटर की, तो लोग 10 बार सोचते हैं कि भाई अच्छी फिल्म है तो ही मैं जाऊंगी, तो या जाऊंगा, क्योंकि एक फैमिली को लेके, अगर पूरी फैमिली को लेके थिएटर में जाना है, तो थिएटर में एक बंदा जाके देखे या दूसरा, ऐसा होता नहीं है, ज्यादातर अपने दोस्तों के साथ या तो फैमिली के साथ जाते हैं। यस। तो
अगर गवर्नमेंट ने कुछ अपना थोड़ा बहुत ध्यान दिया और टिकट के रेट्स कम कर किए, एंटरटेनमेंट इज, आई थिंक, मैं समझती हूँ कि एंटरटेनमेंट बहुत मस्ट है हमारी जिंदगी में। तो जैसे हम लोग खाते हैं पीते हैं, वैसे अगर ये हमारे हमारे दिमाग को एक एक खाद देती है, तो हम्म। मुझे लगता है इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को भी गवर्नमेंट ने बहुत क्लोजली देखना चाहिए। हम्म। और ओटीटी वर्सेस, मीन्स ओटीटी वर्सेस तो नहीं कहूंगी, but OTT is available in every house हम्म। where you can just watch it. Like you can sit with your family, you can sit with my, I have 84-year mother, so I sit with her and I watch it. So I really enjoy that. And that's why I think OTT has become more popular than going to theater. सो एज अ So I फिल्म think मेकर आप, content wise, या, yeah, I said content wise, you have to get to see lot of content on OTT. ओके, सो एज अ एक फिल्म फिल्म मेकर आप बनाने के ओटीटी लिए, सेंट्रिक रखेंगी अपनी कंटेंट को, या फिर जी, आप आई थिंक हमको जिस तरह से हवा बह रही है उस तरह से जाना जरूरी है। और लोगों को क्या पसंद है तो वो ज्यादा वो है। पर जरूर अगर कोई बड़ी पिक्चर बनानी है तो वो थिएटर के लिए ही बननी चाहिए। मीन्स अभी जितने भी, अभी RRR जैसी फिल्म अगर ओटीटी पे लोग सोचे कि नहीं मैं ये ऐसी फिल्म ओटीटी में ही बनाऊंगा, तो मेरे ख्याल से उतना जो मानधन लगता है उसमें, जितना खर्चा होता है उतना ओटीटी में उतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो थिएटर में लगना बहुत जरूरी होती है ऐसी फिल्में जो बड़े स्क्रीन पे ही देखना पसंद करते हैं लोग। ओके। अच्छा, आप सोशल वर्कर हैं, आप फिल्म मेकर हैं, सो आपकी इंडस्ट्रीज बहुत डिवाइडेड है, बट अभी क्या आपका पॉलिटिक्स में आने का कोई विचार है? बिकॉज ठाकरे सरनेम अपने आप में एक पॉलिटिकल इमेज बन जाती है। सो आप कभी इन फ्यूचर, इन न्यू फ्यूचर आप पॉलिटिक्स में आ सकते हो? एक्चुअली मैं कभी सोचती नहीं, मेरी जिंदगी में मैं आज तक जितना भी काम करती आ रही हूँ बिना सोचे करती रही हूँ। मैं सोशल वर्क में भी मेरी एक रुचि थी, इसलिए मैं करके आ रही हूँ। लोगों को मिलना, एक्चुअली सोशल वर्क क्या होता है, इट्स पार्ट ऑफ अ पॉलिटिक्स ओनली। अगर उसको पॉलिटिक्स राजनीति का नाम दो तो आज की राजनीति थोड़ी सी खराब सी हो गई है। पर मुझे लगता है कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो डेफिनेटली मैं कहीं ना कहीं आपको राजनीति में भी दिखूंगी, पर क्लियर राजनीति में दिखूंगी, क्योंकि मुझे वो थोड़ा बहुत बहाना या अंदर एक बाहर एक ऐसे नहीं आता। तो मुझे कितपत ये सूट होगा मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि काफी थोड़ा बहुत इसमें मैनिपुलेशंस बहुत होती है। तो कोशिश जरूर करूंगी अगर मुझे कोई अच्छा मौका मिले तो उसको सही तरह से निभाऊं। अच्छा, ओके, ये मेरा लास्ट सवाल होने वाला है, और हम चूंकि पॉलिटिक्स पे हैं तो पॉलिटिकल सवाल सवाल ही पूछूंगी। जब ठाकरे फैमिली से एकनाथ शिंदे अलग हुए शिवसेना से, तो आपसे उनकी मुलाकात हुई थी, इस पे अगर आपको कुछ टिप्पणी करनी है तो? मुझे यही कहना चाहूंगी कि मैं ठाकरे परिवार से होने के बावजूद भी मैं आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई नहीं थी। ना मिस पॉलिटिकल पार्टी का कोई ऐसे छप्पा लेके मैं काम नहीं कर रही थी। मेरी खुद की आइडेंटिटी है, उसका नाम है मुक्ति फाउंडेशन, और वो मेरी आइडेंटिटी है। और उसी के जरिए मैं काम करती आ रही हूँ और लोगों तक पहुंचती आ रही हूँ। अभी जहां तक मेरा शिंदे जी के रैली में जाने का सवाल है, मुझे बाकायदा बहुत ही इज्जत से उन्होंने अपने रैली में बुलाया था। और मुझे पता नहीं था कि वो स्टेज पे बुला के हमारा मान सम्मान करेंगे। आखिर में यही होता है कि जहां अपने को इज्जत मिलती है, सम्मान मिलता है, मान मिलता है, और जिनका काम आपको रियली सही लगता है और आप बहुत सालों से उस व्यक्ति को जानते हो, यही सब सोच विचार रख के मैं उस रैली पे गई थी। और अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं वो। और जिस तरह से काम उनका चल रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है, महिलाओं के लिए वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए मैं ज्यादातर उनको जुड़ी हुई हूँ। और अभी जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं उसमें उनको चीफ गेस्ट करके भी आ रहे हैं। तो ये उनकी जो भावना है कि लोग महिलाओं को भी आगे बढ़ाना है, उनके लिए क्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट से वो क्या उपक्रम हाथ में लेके, मैं उनके साथ काफी क्लोजली ये बात पे डिस्कशंस होती है जो महिलाओं के लिए होती है। तो मेरा उद्देश्य यही है उनके साथ जुड़ने का कि भाई महिला सक्षमीकरण और महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा एजुकेट करना या एम्पावरमेंट करना, वो हमारे फाउंडेशन के थ्रू या हमारे थ्रू कितना ज्यादा महिलाओं तक पहुंचे।
यहाँ जो हमारा वुमेन फाउंडे इसका विमेंस डे का जो प्रोग्राम हो रहा है, जी। वहाँ मैं आर्मी के लोगों के साथ मैंने हाथ जोड़े हैं और वीर सेनानी फाउंडेशन के साथ, और जहाँ हमारी 11 वीरांगना है जो मुक्ति फाउंडेशन के तरफे उनको हम छोटा सा मदद करने वाले हैं। तो वो बहुत ही मेरे लिए हम उनके साथ जुड़े हैं और उनको उनके साथ आगे भी बहुत कुछ काम करना है हमें। तो ये बहुत बड़ी बात है। सोल्जर्स भी आ रहे हैं मेरे फंक्शंस में, लेफ्टिनेंट जनरल आ रहे हैं, स्क्वाड्रन लीडर, और ये सब चीज सब लोग सपोर्ट करने आ रहे हैं। और उनके साथ मेरा आगे मुक्ति फाउंडेशन के साथ उनके साथ हमने काफी कुछ उपक्रम हाथ में लिए हैं जो वीरांगना के साथ भी है। उनके लिए मैं एक सुंदर सा मैंने गाना भी हमने चूज किया है और उसको भी मैं शायद प्रोड्यूस करूंगी और बाहर लोगों तक पहुंचाऊंगी। तो एक है छोटे छोटे ये कि जो अच्छे काम करते रहती हूँ तो मुझे जरा खुशी होती है। ओके, थैंक यू सो मच स्मिता जी अपना टाइम देने के लिए। और थैंक यू। आपने जितना भी वुमेन्स के लिए बताया और जितना भी जो सोच आप रखती हैं वो काबिले तारीफ है, और हम वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा हो जाए। ऑल्सो हैप्पी वुमेन्स डे। आप प्लीज आ जाइए प्रोग्राम में ताकि हमें भी अच्छा लगेगा, बिल्कुल, और कोशिश बाकी महिलाओं करेंगे। को भी आप लेके आइएगा ताकि और महिलाओं तक हम पहुंच पाएंगे। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू।